नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रवासी भारतीय दिवस है और आज के दिन ही 1915 में गांधी जी वापस भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी की लाइफ से कुछ एथिकल लेसन्स को सीखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे मोरालिटी के बारे में, साथ के साथ वर्च्यू क्या होता है, एंड एंड मीन्स डिबेट के बारे में गांधी जी का क्या कहना था और क्या होता है ये वायलेंस ऑफ स्टेटस को। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम एक ऐसे तिलिस्मन के बारे में बात करेंगे जो गांधी जी ये कहते थे कि कभी भी आप पब्लिक सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोक कल्याण की नीतियों को और बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा हम जानेंगे उन 7 सोशल सिंस के बारे में जो गांधी जी के हिसाब से अगर इंडिया से हटा दिए जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं एक जन्नत बन सकता है। इसके अलावा हम गांधी जी की विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे सिटीजन चार्टर्स के बारे में। साथ के साथ हम ओशैनिक सर्कल थ्योरी के बारे में जानेंगे, जहां पर गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ये जो टॉपिक मैंने आपको गिनाए हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ना किसी रेफरेंस बुक में, ना किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कंप्लीटली इस टॉपिक से अवेयर हो पाएंगे और अपने जो एथिक्स के आंसर हैं आप उन्हें और बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोरालिटी क्या होता है और उसके बाद जानेंगे गांधी जी की क्या विचारधारा थी इसके बारे में। अगर बात की जाए मोरालिटी की, तो जब कोई इंसान गलत और सही के बीच में फर्क करना समझ जाता है, इसे कहते हैं हम मोरालिटी। मतलब ये एक तरह से एक इंडिविजुअल का गाइडिंग स्टार है जो उसे बताता है कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत। अब ये एथिक्स से कैसे अलग हो सकता है? देखिए, एथिक्स में आप ये देखते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, बट मोरालिटी में आप एक इंडिविजुअल के कंसाइंस बेसिस पे देखते हैं कि कोई चीज सही है या गलत। अब ये जो आपका कंसाइंस है, ये आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल पे डिपेंड कर सकता है। अब गांधी जी का क्या कहना था मोरालिटी के बारे में, आइए इसे समझते हैं। देखिए, गांधी जी ये कहते थे कि जो अल्ट्रुइज्म है, मतलब कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आपकी मोरालिटी है। अब जिनको अल्टरिज्म नहीं समझ में आता तो उन्हें मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपना लंच बॉक्स लेके गए थे, आपको भी भूख लगी है, लेकिन आपके सामने एक ऐसा गरीब इंसान बैठा है जिसने काफी दिन से खाना नहीं खाया। अब अगर आप अपना खाना उस गरीब इंसान को दे देते हैं तो यह है आपका अल्टरिज्म। अब गांधी जी यहां पे कहते हैं कि ट्रू मोरालिटी यहां पे यह है कि जब लोग अपने आप को भी रेडिली सेक्रीफाइस कर सके दूसरों की भलाई के लिए, यानी कि जो मोरालिटी है वही आपका धर्म हो और यहां पे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इसके पार्ट हो। कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि मोरालिटी के अंदर एक पार्ट है आपका ट्रुथ और उस ट्रुथ का नॉन वायलेंस एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन यहां पे अगर आप गांधीयन फिलॉसफी को समझें तो उन्होंने ट्रुथ नॉन वायलेंस को पार्ट बताया आपकी मोरालिटी का, और यहां पे ऐसा करते हुए आपको अपनी लाइफ तक का सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको उसमें भी किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं वर्च्यू की और गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी वर्च्यू के बारे में, फिर उसे समझते हैं। देखिए, वर्च्यू क्या होता है? जब आपको एक हैबिट हो एथिकली ठीक बिहेव करने की, मतलब सोसाइटल नॉर्म के हिसाब से जब आप बिहेव करते हैं, दैट इज योर वर्च्यू। अब यहां पर गांधीयन फिलॉसफी में क्या है कि यहां पे हम वर्च्यू की जब बात करते हैं ना, तो उसमें नॉन वायलेंस, ट्रुथ, यूनिवर्सल लव, इवन अपने दुश्मनों को भी प्यार करना, ये आपके वर्च्यू का पार्ट है। तो अगर बात की जाए वर्च्यू की, तो गांधी जी ने हाईएस्ट एम्फेसाइज दिया है आपकी नॉन वायलेंस को और यूनिवर्सल लव को। आइए अब जानते हैं मीन्स एंड एंड के बारे में गांधी जी का क्या कहना था। देखिए, जैसे जो आपने एक फिलोसोफर का नाम सुना होगा कांत के बारे में, इनकी जो एक फिलॉसफी थी जिसे हम कहते हैं डियोंटोलॉजी, इसमें यह कहा जाता है कि आपको हमेशा एक राइट इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए। मतलब जो आपका मीन है वो मीन अच्छा होना चाहिए एंड अपने आप ठीक हो जाएगा। गांधी जी की भी कहीं ना कहीं सेम फिलॉसफी थी, जहां पे उन्होंने कहा था इफ वन टेक केयर ऑफ द मीन्स द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।
मतलब अगर आप सही मंशा से किसी के लिए कोई काम करेंगे तो अपने आप जो एंड है वो अच्छा होगा। इसके अलावा एंड एंड मींस डिबेट में एक और चीज आती है, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। अब यहां पे गांधी जी इस चीज को टोटली रिजेक्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं गांधी जी का एक कोट यूज करूंगा, आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज व्हेन इट अपीयर्स टू डू गुड द गुड इज ओनली टेम्परेरी, द एवल इट डज इज परमानेंट। तो यहां पे गांधी जी वायलेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आजादी हासिल करने के लिए दो तरीके थे हमारे पास, एक था वायलेंस, एक था नॉन वायलेंस। अब अगर बात की जाए वायलेंस की तो भारत वायलेंस भी कर सकता था, बट गांधी जी इसके खिलाफ थे। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, वो एक समय पे वायलेंस का सपोर्ट करते थे, बट गांधी जी इसके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि गांधी जी का यहां पे ये मानना था कि अगर हम वायलेंस से आजादी हासिल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट लिव्ड आजादी होगी, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से ऑटोक्रेसी आ सकती है, जहां पर जो आपकी पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाएगी। तो इस वजह से गांधी जी ने आजादी के लिए सपोर्ट किया नॉन वायलेंस को। अब बात करते हैं वायलेंस ऑफ स्टेटस को के बारे में गांधी जी क्या कहते थे। देखिए, जो आपके आम फिलोसफर हैं वो बात करते हैं कि हेट्रेड आपकी वायलेंस है, लव आपका नॉन वायलेंस है, बट यहां पे गांधी जी एक नई फिलॉसफी देते हैं, वायलेंस ऑफ स्टेटस को, जहां पे वो कहते हैं कि एक इकोनॉमिक वायलेंस होती है, कल्चरल वायलेंस होती है, एक साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की आपकी वायलेंस हो सकती है। अब इसके लिए उदाहरण देते हैं गांधी जी। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, इसने बहुत सारी पावर और वेल्थ को अक्यूमुलेट कर लिया, और मान लीजिए इसका एक पड़ोसी है जिसका नाम है ए। अब ये जो ए है ये बहुत गरीब है, मतलब बहुत डिप्राइव्ड है, और इसकी पावर्टी को एलिवेट करने के लिए या इसके जीवन में सुधार लाने के लिए इसके नेबर एक्स ने कुछ नहीं किया। तो ये एक तरह से वायलेंस ऑफ स्टेटस को है, मतलब जिनके हाथ में पावर हो उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि वो दूसरों की लाइफ को और बेहतर कर सके। आइए अब बात करते हैं 7 सोशल सिन के बारे में। यहां पे पहला सिन है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, मतलब आपको पॉलिटिक्स में कोई मूलभूत सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ आप ऑपोजिशन में हैं, इस बात को लेके आप हर एक गवर्नमेंट पॉलिसी को अपोज ना करें। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लाई है आपको उसका स्वागत करना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से आपको परेशानी है तो आपको उसको पुरजोर विरोध करना चाहिए, तब तक जब तक वो ठीक ना हो जाए। महज आप टेबल के किस साइड हैं इस बात पे निर्भर नहीं करना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं। आपके मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए और पॉलिटिक्स में आपको उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। दूसरा है वेल्थ विदाउट वर्क। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं मनी लेंडर का। अब ये जो मनी लेंडर है ये सिर्फ अपने पैसे को उधार पे देते हैं और वहां से अपनी कमाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उतना काम नहीं किया है जितनी उनके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है। कहीं ना कहीं आप इसे लिंक कर सकते हैं इक्वल पे एंड इक्वल वर्क के कॉन्सेप्ट से। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है यहां पे प्लेजर विदाउट कंसाइज। कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आप जिस काम से आनंद ले रहे हैं उसका आपको यह पता होना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा। मतलब अगर वो अच्छा है तो ठीक है, बट अगर वो गलत है, जैसे ड्रग्स गलत है, आपको नहीं लेनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए। अब चौथा सिन है आपका नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एक हैकर है। अब इस हैकर के पास बहुत नॉलेज है, बट ये लोगों से पैसा ऐंठना चाहता है, तो ये क्या करेगा? ये गलत काम करेगा ना। तो कहीं ना कहीं जिसके पास नॉलेज हो उसके पास चरित्र होना बहुत जरूरी है, इससे उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। अब पांचवा है आपका कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। अब यहां पे गांधी जी कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसकी मोरल वैल्यूज बिल्कुल जीरो है। अब कहीं ना कहीं वो बिजनेस में प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके उदाहरण के लिए आप उन दुकानदारों को सोच सकते हैं जो खाने की चीजों में कुछ भी मिलाते हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्या है? सिर्फ प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मॉरल वैल्यू है वो डिग्रेड हो चुकी है, और इसी वजह से गांधी जी ये कहते हैं कि ये एक तरह का सोशल सिन है। अब छेवां है आपका साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। अब देखिए, आप कई बार सुनते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हुए और उनके जो रिजल्ट्स हैं उससे काफी लोगों को गलत इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे जो ह्यूमन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल है वो कहीं ना कहीं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है, मतलब वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, और ऐसा करना बहुत गलत है। उसके अलावा यहां पे आप एक और चीज का उदाहरण दे सकते हैं,
जैसे जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं साइंस है, बट यहां पर वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। जैसे जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, वो सोशली सिन है। तो इसके लिए गांधी जी ये कहते हैं कि साइंस में भी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। सातवां है वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। अब यहां पे ह्यूमन सेक्रीफाइस या किसी एनिमल सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रहे। गांधी जी कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ त्याग करना चाहिए जब आप किसी की पूजा करते हैं। और यहां पे पूजा का मतलब किसी मंदिर में जाना नहीं, ह्यूमैनिटी की सेवा करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप में एक खुद को त्यागने की भी क्षमता होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं गांधी जी के तिलिस्मन के बारे में। देखिए यहां पे गांधी जी ने एक ताबीज दिया है उन पब्लिक सर्वेंट को जो कई बार एक दुविधा में फंस जाते हैं किसी दो चॉइसेस के बीच में। मान लीजिए एक ऑप्शन ए है और बी है, इन दोनों के बीच में उन्हें चूज करना है। अब दोनों ही ऑप्शन उसे अच्छे लग रहे हैं, बट उसे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से किसको वो चूज करे। या फिर कई बार एक पब्लिक सर्वेंट के मन में अहंकार आ जाता है, मैं आ जाता है, तब भी ये उसकी मदद कर सकता है। अब यहां पे गांधी जी कहते हैं कि आप उस गरीब इंसान के फेस को सोचने की कोशिश करें जो आपने लाइफ में कभी देखा हो, मतलब किसी का भी फेस हो वो। अब आप ये सोचिए जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, क्या इससे उसके जीवन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपके इस डिसीजन से उसको कोई प्रॉफिट होगा? क्या वो अपने जीवन का कंट्रोल वापस पा पाएगा या उसकी लाइफ किसी तरह से और आसान हो पाएगी? कहने का तात्पर्य यहां पे ये है, भारत में जो हर साल कई लोग भूखमरी से मरते हैं, क्या उनकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ेगा आपके इस डिसीजन से? अगर फर्क पड़ेगा तो यकीनन आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे आपके सभी तरह के डाउट मेल्ट हो जाएंगे और आपके अंदर का अहंकार भी चला जाएगा। अब यहां पे इसे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे एक बार ही सुने, अपने पेपर में इस्तेमाल करें और खत्म। भैया आपने क्या करना है, जब भी आप ऑफिसर बने, चाहे किसी भी लेवल पे बने, आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस समय इस चीज को इमेजिन करें और इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। अगर आपके डिसीजन सही रहते हैं तो यकीनन आप बहुत से लोगों का जीवन बदल पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि कंज्यूमर के बारे में या कस्टमर के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। देखिए यहां पर आप इसे यूज करते हैं सिटीजन चार्टर के लिए, या आप उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात हो रही हो। तो यहां पे गांधी जी कहते हैं कि कंज्यूमर या कस्टमर जो आपके यहां पे आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट विजिटर है आपके प्रमाइसिस में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो आपके काम के लिए किसी तरह का इंटरप्शन नहीं है, आपके काम का कारण ही वो है। अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो इस चीज को समझता है तो उसे यह समझ आएगा कि जो पब्लिक है, अगर पब्लिक ना हो तो कहीं ना कहीं उसको भी ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। पब्लिक है इसी से तो उसकी नौकरी है। लेकिन कई बार कई इंसान बहुत गलत वे में बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर जो है हमारा इसी वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए, जहां पे हम ये समझें कि जो आपके कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं वो आपके लिए एक तरह से भगवान समान है। बट आजकल हम क्या देखते हैं कि पब्लिक सर्विसेज में ये चीजें बहुत कम है देखने को। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं गांधी जी के ओशैनिक सर्कल के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये एक तालाब है, इस तालाब में अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो यहां से कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे इस तरह से। अब ये जो आपके सर्कल बनेंगे, यहां पे जो आपका इनर सर्कल है वो कहीं ना कहीं पावर प्रोवाइड करता है आपके आउटर सर्कल को, और ये जो आपका सर्कल है ये इस सर्कल को प्रोवाइड करेगा पावर। तो जो ये आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं यही है आपकी ओशैनिक सर्कल थ्योरी। अब गांधी जी की इस ओशैनिक सर्कल थ्योरी को आप अप्लाई कीजिए ग्राम स्वराज में। अब यहां पे गांधी जी कहते हैं कि जो आपके विलेज हैं अगर वो इंपावर होंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपके डिस्ट्रिक्ट इंपावर होंगे। अब अगर डिस्ट्रिक्ट इंपावर होंगे तो इससे आपकी स्टेट इंपावर होगी, और अगर स्टेट इंपावर होगी तो उससे आपकी कंट्री इंपावर होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी ओशैनिक सर्कल थ्योरी है उसी से इंस्पायर्ड है गांधी जी का ग्राम स्वराज मॉडल भी, जहां पर गांधी जी स्वराज के बारे में ये कहते हैं कि जो आपका गांव है ये एक रिपब्लिक की तरह होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट हो अपने नेबर से, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरतों के लिए, बट येट थोड़ी बहुत चीजों के लिए जिनकी नेसेसिटी है उनके लिए डिपेंडेंट भी हो, मतलब ताकि ये बॉन्ड बना रहे। तो कहीं ना कहीं जो आपके ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी ने की थी वो अभी तक तो फुलफिल नहीं हो पाई है। उसके अलावा यहां पे अगर बात की जाए
ओशैनिक सर्कल की, तो यहां पे गांधी जी कहते हैं कि जो आपके पिरामिड्स होते हैं उनमें जो बेस होता है वो बहुत हैवी होता है, ठीक है जी, और वहां से पावर आपके ऊपर की तरफ फ्लो करती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि लाइफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होना चाहिए, जहां पर आप फोकस करेंगे इंडिविजुअल पे और इंडिविजुअल से आपका नेशन ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की ये फिलॉसफी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। तो यही कुछ सारांश था गांधी जी की लाइफ का। यहां से आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं जिन्हें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी, और वैसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।